इसीलिए तू दुखी, तनाव और टेंशन में जी रहा है। अगर तू इससे अपने को अलग कर ले और अपने स्वरूप को समझ जा, जो शुद्ध चेतन तत्व, सुप्रीम पावर, अखंड अनंत ऊर्जा है, वो तेरा स्वरूप है। तो जब तू अपने स्वरूप में जाएगा और इससे अपना नाता तोड़ लेगा, अपने आप सुखी हो जाएगा। भाई निद्रा में इससे नाता टूट जाता है कि नहीं टूटता? शरीर से बोलो, और कोई दुख रहता है? मान लिया जाए भगवान में सुख है, हम में दुख है, तो निद्रा में भगवान तो मिले नहीं, तो सुख कैसे मिल गया आपको? अगर हमारा स्वरूप दुखी है, ध्यान दो, तो निद्रा काल में हमें सुख कैसे मिला, कहां से मिला? क्योंकि निद्रा में भगवान तो मिले नहीं। मानना पड़ेगा कि हमारी जो आत्मा है वो स्वयं आनंद स्वरूप है। निद्रा में जब हमारी आत्मा शरीर और संसार से हट जाती है, क्या, तो सहज आनंद प्रकट होने लगता है। आप अपने आनंद को अगर समझना चाहते हो तो संसार से अपने को थोड़ा हटा के देखो। जैसे जैसे आप संसार से हटते जाओगे, वैसे वैसे आपका छुपा हुआ आनंद प्रकट होता चला जाएगा। और पूर्ण रूप से जब संसार से हटोगे तो पूर्णानंद का अनुभव हो जाएगा। और फिर वो आनंद ऐसा विस्तृत होगा कि आगे चल के समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब हमारा ही स्फुरण, वो हमारी ही तरंगें। अभी आगे श्लोक मिलेगा आपको। ये संसार भी हम ही बने हुए हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम तो चेतन हैं। हम विराट चेतना की एक इकाई है। हम में और विराट चेतना में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। हमारे दुखी होने का कारण यही है कि हम विराट को भूल गए और शरीर से हमने प्यार किया। एक राजकुमार ने एक भिक्षुकी से प्यार कर लिया, भिक्षा मांगने वाली लड़की से। परंपरा के अनुसार ऐसी लड़की से शादी नहीं हो सकती, और वो लड़का कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं शादी करता हूं। शादी की गई और राजकुमार को महल से निकाल दिया गया। अब वो भिखारियों की तरह भीख मांगता है और भिक्षुणी के साथ रहता है। क्या? यद्यपि वो राजकुमार है और राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है, पूर्णाधिकार है, लेकिन वो भिक्षुकी के चक्कर में पड़ने के कारण उसको राज्य से अलग होना पड़ा। वो भिक्षुकी को छोड़ दे, फिर राजकुमार है और फिर आनंद से रह सकेगा। इसी तरह हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। शरीर के धर्मों के प्रति हमने अपनापन दृढ़ता से जोड़ रखा है, इसलिए हम विराट से अपने को अलग समझ बैठे हैं। और जहां इससे हमारा नाता टूटा, वहीं हम विराट के साथ एक हैं और हमारे जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, राग द्वेषौ मनोधर्मौ न मनस्ते कदाचन। कभी भी मन तेरा नहीं है। और संकल्प और विकल्प, राग और द्वेष, शत्रु और मित्र, ये सब मन के धर्म हैं और तू मन नहीं। थोड़ा कठिन बात कहें, समझ में आ जाए तो देखो, दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है व्यवहार में। दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है। जैसे ये माइक है, हम और आप इसको देख रहे हैं, हम दृष्टा हैं और ये दृश्य है। जो दिखे वो दृश्य कहलाता है और जो देख रहा है वो दृष्टा कहलाता है। तो दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है। ठीक है? मकान को हम देख रहे हैं,
तो मकान के हम दृष्टा हैं और मकान हमारे लिए दृश्य है, तो मकान से हम भिन्न हैं। ठीक है। अच्छा, तो पैरों के हम दृष्टा हैं कि नहीं? बोलो। तो फिर पैरों से हम भिन्न हुए कि नहीं हुए? हाथों के हम दृष्टा हैं, ये हमें दिख रहा है, ये दृश्य है, हम दृष्टा हैं, तो हम इससे भिन्न हैं। अच्छा, इंद्रियों के भी हम दृष्टा हैं, क्योंकि इंद्रियां हमें दिख रही हैं, ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ये मुख है, ये हाथ है, ये पैर, ये दृश्य हैं, हम उसके दृष्टा हैं, इससे भी भिन्न हो गए। तो मन के भी हम दृष्टा हैं, क्योंकि हमारा मन कहां चला गया इसके हम दृष्टा हैं कि नहीं? बोलो। हम देख रहे हैं ना कि हमारा मन मुंबई चला गया, कि दिल्ली पहुंच गया, कि घर पहुंच गया। ठीक है। तो मन दृश्य हो गया, हम उसके। अच्छा, बुद्धि भी दृश्य है, हम उसके दृष्टा हैं, क्योंकि जब बुद्धि में कभी गलत बात आती है या गलत निर्णय हो जाता है, और जब कभी हमें कोई सावधान करता है, तो फिर हम कहते हैं अरे हमारी बुद्धि में ये गलत निर्णय आ गया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे भूल हो गई, आज हम ऐसा करके लज्जित हो रहे हैं और हमारे मन में पीड़ा है। तो हमारी बुद्धि का निर्णय गलत था, नहीं समझना इस बात। तो हम बुद्धि के दृष्टा हुए कि नहीं हुए? और बुद्धि हमारे लिए दृश्य है, तो दृश्य दृष्टा से भिन्न हो गया। तो विषय दृश्य है, शरीर दृश्य है, इंद्रियां दृश्य है, मन दृश्य है और बुद्धि दृश्य है। अब बुद्धि से पर जो है वो साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वो तुम हो। अब दृश्य को जब तुम दृष्टा के साथ एक जोड़ दोगे, एक कर दोगे, तो फिर दृश्य के धर्म तुम्हारे अंदर भासने लगेंगे। फिर तुम अपने को दुखी मानने लगोगे, तनाव और टेंशन में जीना शुरू कर दोगे। और ये मुझसे भिन्न है, ये तो कुछ समय के लिए एक वाहन हमको मिला है और छूट जाने वाला है, और इसके धर्म मेरे नहीं है। मेरा धर्म क्या है? सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद, ये मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप में हम बैठने का प्रयास करें। और जैसे मकान को, दुकान को, सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को हम अपने से भिन्न देख रहे हैं, इसी तरह एक दिन शरीर को भी हम अपने से भिन्न देखना प्रारंभ करें। ये भिन्न तो है ही, पर अज्ञान के कारण हम इसको अपना स्वरूप मान बैठे। इसको हम अपना, वो दृष्टांत तो पहले भी कहा जा चुका और आपने अनेक संतों से सुना होगा कि एक सिंह का बच्चा पैदा हुआ ही था और उसकी मां भोजन के लिए कहीं चली गई और गडरिया भेड़ चरा रहा था, वहां मिल गया, वो बच्चे को पकड़ लिया और ला करके उसको उसने भेड़ के बच्चों के साथ बांध दिया। अब जब उसकी आंख खुली और उसने देखा भेड़ बकरियों को, बच्चों को, अपने को उन्हीं का सजाती बंधु मान बैठा। अब वही बकरियों का दूध उसको पिला देता है, बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ उसको ले जाता है, जंगल में ले आता है। अब वो बड़ा हो गया, लेकिन अपना स्वरूप भूल गया। वो अपने को भेड़ बकरियों का सजातीय बंधु मानने लगा और वो गडरिया उसको शाम को लाए, कान पकड़ के ले जाके वहां रस्सी से बांध दे और सुबह उसकी रस्सी खोले, साथ ले जाए। अभी डिस्कवरी में एक दिन अचानक नजर पड़ गई, तो वो शेरनी मुर्गी का बच्चा लाई, छोटा, अपने बच्चों के भोजन के लिए। बच्चों ने खाया नहीं, बच्चों से प्यार करने लगे। और जब उसने सिंगनी ने देखा बच्चे खेल रहे हैं इसके साथ, तो वो भी अपना स्वभाव भूल गई
और वो बच्चे उसकी पीठ पर पैर रख रख के ऐसे थपथपाते हैं, और जैसे कुत्ते आपस में खेलते हैं नीचे ऊपर, ऐसे उनके साथ उनका दूध पी रहा, उनके साथ रह रहा। अब यद्यपि मृग का बच्चा शेर का भोजन है, लेकिन अपनेपन की भ्रांति हो गई। अब वो दोनों मिलकर के रहे, ना वो खा रहे हैं और ना वो भाग रहे हैं। अब वो भेड़ बकरियों के साथ शेर रहता रहा। एक बार कोई जंगल का शेर निकला और जो दहाड़ मारी, सारी भेड़ बकरियां भागी और साथ में वो मर्ग भी वो शेर भी भागा। तो जंगल के शेर ने सोचा कि भेड़ बकरियां भाग गई तो ठीक है, पर ये तो हमारा सजाती बंधु, ये क्यों भाग रहा है? तो उस जंगल के शेर ने उसको पकड़ा कि भाई तू क्यों भाग रहा? तो दुम दबा करके बैठ जाओ, मैं करने लगा। गर्जना भूल ही गया था वो भेड़ बकरियों की तरह मैं करता। तुम क्यों जा रहे? बोले वो मेरे गए। बोले वो तेरे नहीं है, मैं तेरा हूं। वो कहता नहीं, तुम मेरे नहीं हो, मेरे। शेर पकड़ के ले गया जल के किनारे, देख तेरी मेरी शक्ल एक है कि नहीं? एक सी दिखाई दी। विश्वास हुआ। थोड़ा सा मांस ला के रखा, खा के देख। खाया, उसको स्वाद मिल गया। उसका जो सोया हुआ स्वरूप था वो जाग उठा। तो शेर है, जंगल का राजा है, ये तो तेरे भोजन है, इनके पीछे तू मैं कर रहा, भेड़ बकरी की तरह। दूसरे दिन जब भेड़ बकरियां फिर आई तो जंगल के शेर ने इससे कहा कि तू भी जरा मेरी तरह गर्जना कर। और जब गर्जना की, सारी भेड़ बकरियां भाग गई। दोनों जंगल में स्वतंत्र घूमते हैं, भोजन करते हैं। पड़ा अब ये भ्रांति थी ना कि जंगल का स्वतंत्र शेर भेड़ बकरियों की तरह बांधा जाए और बकरी का दूध पिए और मैं करता रहे। हॉन्ग भूल गया। जब शेर मिला तो समझ में आए, पर हमारी आपकी स्थिति यही है। हमारी आपकी स्थिति यही है। अज्ञानियों में हम पैदा हुए, भोगियों में हम पैदा हुए। नहीं समझ में आई बात? और कमाओ, खाओ और ऐश करो, ये बचपन से मां के दूध में ही हमको पिला दिया गया। और जैसे हमने होश संभाली, उसी के पीछे हम दौड़ पड़े और दौड़े। और प्रिय मिला तो थोड़ा हर्षित हो गए, अप्रिय मिला तो हाय हाय करना शुरू कर दिया। तनाव, टेंशन में जी रहे, हाय हाय हम तो गए, मर गए, कहीं के नहीं रह गए, खर्चा इतना है, आमदनी है नहीं, काम कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसी में। अब जब कोई शेर की तरह ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला और उसने सावधान किया, अरे बाबा तू शरीर नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, तू मन नहीं है, मन तेरा नहीं है, मन में विकार है, तू निर्विकार। निर्विकल्पोषी बोधात्मा निर्विकारा सुखंचर, 5वां श्लोक है। राग द्वेषौ मनोधर्मौ न मनस्ते कदाचनो, कभी भी मन तेरा नहीं। और राग और द्वेष, दुख और सुख, हानि और लाभ, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? मन। और मन तेरा है नहीं, और तूने मन को अपना मान लिया है और इसीलिए तू दुखी हो रहा। तू निर्विकल्पोषी, तू निर्विकल्प है। मन में तो विकल्प है, कल्पनाएं हैं, और तू निर्विकल्प। बोधात्मा ज्ञान स्वरूप है तो निर्विकारा। मन में विकार आते हैं, इंद्रियों में विकार आते हैं और जाते हैं, तू तो निर्विकार तत्व है। इसलिए सुखम चरो, जनक से कह रहे हैं तात, सुखम चरो, सुख से रहो, बढ़िया खाओ पियो और राग द्वेष निकाल दो ये मन के धर्म में, अपने स्वरूप को पहचान लो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि,
विज्ञायो निरहंकारो निर्ममत्वम सुखी भवो। आज हर व्यक्ति सुख चाहता है, नहीं, लेकिन काम दुखों वाले कर रहा है। हाँ, तुम्हारे जीवन के जितने कर्म हैं वो सब दुख देने वाले हैं, और तुम कर्म से सुख पाना चाहते हो। बाबा, कर्म से रुपया मिल जाएंगे, कर्म से पत्नी मिल जाएगी, कर्म से बेटा मिल जाएगा, कर्म से पद और प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन कर्म से सुख नहीं मिलता, क्योंकि कर्म बाह्य जगत में है और सुख अंतर जगत में। सुख स्वरूप तुम स्वयं हो, और मन के पीछे लग के तुम संसार की ओर दौड़ रहे हो। तो संसार में तो सुख का आभास है, बिंदु मात्र, और अंदर सुख भरा पड़ा। तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। निर्विकल्पोषि सर्वभूतेषु चात्मानम, समस्त प्राणियों में तू अपने को देख। और सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में देख। तूने 3.5 हाथ के शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, और शरीर के अंदर कोई छोटी सी आत्मा बैठी है ऐसा तूने मान रखा है। लेकिन तेरी आत्मा छोटी सी नहीं है, तेरी आत्मा आकाश की तरह व्यापक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे। चिदाकाश, ये आकाश जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारी आत्मा का ही स्वरूप। सब में अपने को देखो और सबको अपने में देखो। शब्दों को पकड़ना जरा। सर्वभूतेषु चात्मानम, समस्त प्राणियों में अपने को देखो। और सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में देखो। ये बात जल्दी समझ में आती नहीं लोगों के, लेकिन है बहुत सीधी सादी बात। सभी घड़ों में आकाश को देखो, ये उसका उदाहरण है। सभी घड़ों में, ठीक है, और सभी घड़ों को आकाश में देखो। घड़े कहां रखे हैं? हाँ, और घड़े के अंदर क्या है? तो सारे घड़े आकाश में और सभी घड़ों में आकाश हो गया। तो इसी तरह से शरीर हमारे घड़े हैं ये, तो सब घड़ों के अंदर चेतन तत्व रूप में हम ही हैं, और हम आकाश की तरह, इसलिए सारा संसार हमारे अंदर है। सीधी सी तो बात है। तो बुद्धि पकड़ ले। सर्वभूतेषु चात्मा, आत्मा को सर्वभूतेषु, सप्तमी अधिकरण, सब में देखो। इसलिए वेदांती बोलते हैं बड़े, मेरी प्यारी आत्माओं, ये उनका वाक्य है, मेरी प्यारी, माने सब में आत्मा। जैसे भक्तों से कहा गया कि सब में भगवान को देखो, क्योंकि अभी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई, इसलिए कहा गया कि तुम अपने को तो इसमें मान लो और भगवान को सब में मान लो। ये बात बुद्धि में बैठ जाती है नहीं, पर जब और आगे बढ़ोगे तो कहा गया कि जैसे भगवान सब में है वैसे तुम्हारी आत्मा ही सब में है, क्योंकि भगवान और आत्मा दो नहीं है, दोनों। भाई पानी पानी, दो पानी होंगे कि एक पानी होगा? हाँ, आग और आग, दो आग।
तो चेतन और चेतन, ईश्वर चेतन और आत्मा चेतन, तो चेतन चेतन दो कैसे जाएंगे? हवा और हवा दो हवा कि एक हवा? अब ट्यूबों में भरी हवा सब अलग अलग नजर आ रही है, लेकिन ट्यूब बस्ट हो जाए तो फिर हवा सब एक है। तो सारे शरीरों में चेतन तत्व तो अलग अलग नजर आ रहा है, और अंतःकरण की उपाधि मिट जाए तो बाहर सब मिलकर एक हो जाए, अनेक नहीं। मान लिया जाए 100-200 मसाले जलाओ, सब अलग अलग दिखेंगे आप, और सबको इकट्ठी करके एक जगह ढेर लगा, तो फिर हर मसाल की आग अलग अलग दिखेगी कि एक होगी? बोलो, एक होगी। मधुनि लिल्लु रशेष रसा, वेदस्तुति में लिखा कि हर वृक्ष के पुष्पों से मधुमक्खी रस लाती है, तो हर वृक्ष के पुष्पों में रस अलग अलग नहीं, लेकिन जब उसको वो शहद बना देती है तो बता सकते हो आप कि कौन रस कहां पर है इसमें? सारे रस एक शहद में एक हो जाते हैं। जब तक वो भिन्न भिन्न पेड़ों के पुष्पों में रस था तो भिन्न था, लेकिन जब वो मधुमक्खी ने शहद बनाया तो सब नदियों का जल सब अलग अलग दिखा, लेकिन समुद्र में पहुंच गया तो सब एक हो जाता है। इसी तरह अज्ञान अवस्था में आत्मा अलग अलग नजर आती है और सूक्ष्म नजर आती है, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी तो तुम्हारी आत्मा व्यापक हो जाएगी। उस व्यापक परमात्मा के साथ तुम एक हो जाओ। श्लोक देखो, सर्वभूतेषु चात्मानो सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों में आत्मा को देखो। समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को, और अपनी आत्मा में सबको देख लो, क्योंकि तुम केवल इसके अंदर रहने वाले नहीं हो, तुम तो आकाश की तरह व्यापक चेतन तत्व। ये भाव जब बुद्धि में बैठ जाए तो आगे लिखते हैं, विज्ञाय निरहंकारो निर्ममत्वं सुखी भवो। ऐसा जानकर निरहंकार और निर्मम, और अष्टावक्र जी कहते हैं कि निरहंकारो निर्ममः, तुम निरहंकार हो जाओ और निर्मम हो जाओ। और जहां तुम निरहंकार निर्मम हुए वहीं तुम सुखी हो। सुखी भव, सुखी सुखी हो। छठे सूत्र में कहा गया था सर्वभूतेषु चात्मानं और सर्वभूतानि चात्मनि, विज्ञायो निरहंकारो और निर्ममस्तुम सुखी भव। प्राणी सुख चाहता है, सुख मिले कैसे इसका सही उपाय समझने का प्रयास नहीं करता। अष्टावक्र जी कहते हैं सुखी भव, तुम सुखी हो जाओ। सुखी कैसे हो? बोले एक तो निर्मम और निरहंकार हो जाओ। शरीर के प्रति अहंता है, उसे छोड़ दो। शरीर मैं नहीं हूं। शरीर, इंद्री, मन और बुद्धि ये प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति जन्य। इनको लेकर अहंकार होता है, इनके द्वारा की गई क्रिया में अहंकार रहता है।
और परिवार में ममता रहती, मेरा। क्योंकि जब शरीर मैं हूं तो शरीर से पैदा होने वाले मेरे तो हो जाएंगे ना। जहां मैं है वहीं मेरा है। यदि शरीर मैं हूं तो शरीर से नाता रखने वाले मेरे हो गए, और जहां मैं और मेरा है वहां आत्म दर्शन नहीं हो, वहां आत्म तत्व छुपा रहे। जैसे टीवी के पर्दे में जब चित्र दिखते हैं तो पर्दा नजर नहीं आता, और चित्र दिखना बंद हो जाए तो पर्दा साफ दिखता है। तो जिस आत्म तत्व में ये जगत दिखाई दे रहा है, मैं और मेरापन दिखाई दे रहा है, यदि हम मैं और मेरे को निकाल दें शेष वही रह जाता है। मैं और मेरे की ओट में ही आत्म तत्व छुपा हुआ, आनंद भी छुपा हुआ। यदि मैं और मेरा निकल जाए तो आत्म तत्व स्पष्ट भासने लगता है। जैसे बादाम की गरी छिलके से छुपी होती है, जैसे नारियल की गरी नारियल के कवर से छुपी रहती है, अथवा जैसे बादलों से सूरज छुप जाता है, इसी तरह मैं और मेरे से आत्म तत्व छुपा रहता है। कोशिश करो कि शरीर से अहम भाव निकल जाए। शरीर मैं नहीं हूं, ये बात पहले कह दी गई। ना हम देहो न मैं देहो, देह मेरी नहीं और मैं देह नहीं। जो मैं नहीं उसको मैं मान लेना, इसी का नाम अज्ञान। आत्म शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये ज्ञान। आवरण पड़ गया तो मूर्ति छुप जाती है। बांके बिहारी में जाओ तो हर मिनट के बाद पर्दा डाल देता है। तो पर्दा सामने आ गया तो मूर्ति छुप गई, और पर्दा हट गया तो मूर्ति दिख गई। तो अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, ये पर्दे हैं। इन पर्दों में आत्म तत्व छुपा हुआ, हमारा सुख भी छुपा हुआ। हमें सुख बाहर से नहीं लेना है। जो बाहर से सुख मिलेगा वो आर्टिफिशियल होगा। क्या? जो बाहर से आएगा वो चला जाएगा, वो हमारे साथ रह नहीं सकता। जो वस्तुएं बाहर से आई हैं वो चली गई। जैसे रात्रि बाहर से आई, चली गई। दिन आया, चला गया। बचपना आया, चला गया। जवानी आई, जवानी आई ना अरे। जो आएगा वो जाए। तो तुम सुख चाहते हो कि हमें भोगों से सुख मिले, तो जो मिलेगा वो बिछड़ेगा जरूर। और अष्टावक्र जी कहते हैं स्थायी सुख, परमानेंट सुख, अनंत सुख, अखंड सुख, अखंड शांति। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने श्रद्धावान लभते ज्ञानो, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मिला तो क्या होगा? बोले ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति।
ज्ञानम लब्ध्वा, केवल शांति नहीं कहा, पराम विशेषण दिया ना, अखंड अनंत शांति मिले। सुखम अक्षय मश्नुते, तुम्हें अक्षय सुख की प्राप्ति हो। अक्षय माने जिसका कभी क्षय न हो। ऐसा सुख तुम्हें मिलेगा यदि तुम्हें ज्ञान हो जाए तो। भक्ति मिल जाए तो भी अखंड शांति मिले। तत्प्रसादात पराम शांति। क्या? दोनों जगह एक से शब्द हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम और तत्प्रसादात पराम शांति। आप भक्त बनते हैं, भगवान की कृपा होगी, आपको परा शांति, अखंड शांति मिलेगी। और ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपको अखंड शांति मिलेगी। अखंड शांति चेतन तत्व से ही मिलेगी। जड़ पदार्थों से जो शांति मिलती है, क्योंकि जड़ स्वयं नाशवान है, पदार्थ स्वयं नाशवान है, तो उससे मिलने वाली शांति नित्य कैसे हो सकती है? हम जिससे आनंद लेना चाहते हैं वो नाशवान है, तो नाशवान पदार्थ से अखंड शांति या सुख कैसे प्राप्त हो? आप अखंड शांति चाहते हैं? नहीं। अनंत सुख चाहते हैं तो वो अनंत से मिलेगा ना। अनंत अनंत से मिलेगा। तो अनंत कौन है? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म ही अनंत है, तो अनंत से ही अनंत सुख मिलेगा, नाशवान से नाशवान सुख मिलेगा। पत्नी नाशवान है, पति नाशवान है, पुत्र नाशवान है, तो उनसे नित्य आनंद कैसे मिलेगा, नित्य सुख कैसे मिलेगा? हम नाशवान से नित्य पाना चाहते हैं, यही हमारी भूल है। और इस भूल ने हमको अनादिकाल से भटका रखा है। हम चाहते हैं कि हम मरे नहीं, अमर हो जाए। तो अमर का पल्ला पकड़ोगे तभी तो अमर होगे ना भाई। और पल्ला पकड़ रखा है तुमने मर का, जो मर रहे हैं, और कहते हो हम अमर हो जाएं। तो अगर अमर होना है तो परमात्मा अमर है, अमृत है वो, उसका पल्ला पकड़ लो। तुम्हें आनंद अखंड चाहिए, तुम्हें सुख अखंड चाहिए, शांति अखंड चाहिए, तो जो अनंत ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन, परमात्मा अखंड है, अनंत है, वो अनादि है, वो सत्य है। उसे पकड़ोगे तब शांति मिलेगी। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि निरहंकारो निर्ममस्तुम सुखी भव। और गीता के दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक भी भगवान यही कहते हैं, निर्ममो निरहंकारः शशांति मधिगच्छति। निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। वह व्यक्ति अखंड शांति पाएगा जो निर्मम और निरहंकार हो जाएगा। अच्छा, शांति बाहर से नहीं आएगी। हम कहा करते हैं कि म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम का जो पानी है वो सीमित है, थोड़ा है। 1 घंटे सुबह आता है, 1 घंटे शाम को आता है। 10-25 मेहमान आ जाए तो टंकी खाली है। लेकिन ट्यूबवेल आपके यहाँ खुदा हुआ है 400 फुट। अब पानी की कमी क्या है? कुआं खुदा हुआ है आपके यहाँ, तो कुआं तो अपना है ना,
और म्यूनिसिपैलिटी का पानी पराया है, वो थोड़ा देते हैं, और ज्यादा की जरूरत पड़ गई तो टंकी खाली है। और घर में कुआं खुदा हुआ है, घर में ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो जितना चाहो ले लो। अथवा गंगा किनारे तुमने अपनी झोपड़ी बना ली, अब पानी की कभी चिंता होगी आप? नहीं हो सकती। तो परमात्मा अखंड है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा सत्य है। तुम सत्य को चाहते हो, अखंड और अनंत सुख चाहते हो, तो निर्मम और निरहंकार हो जाओ। मैं नहीं, मेरा नहीं, शरीर मैं नहीं हूं, ना हम देहो न मैं देहो, मैं देह नहीं, देह मेरी नहीं। ये तो थोड़े समय के लिए मिली हुई वस्तु है, इससे जकड़ के इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि आज से पहले अनेक लोगों ने अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को, अपने शरीर को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन किसी का शरीर रहा नहीं, परिवार रहा नहीं, छूट गया। परिवार छूटा और परिवार का सुख भी छूटा, क्योंकि परिवार से सुख मिल रहा था। जब परिवार छूट गया तो सुख कहां रह जाएगा, तो साथ ही चला जाएगा। परमात्मा कभी छूटता नहीं। आत्म तत्व अजर अमर है और आनंद से परिपूर्ण है। आत्मा आनंद से भरा हुआ है, आत्मा में आनंद है। तुलसीदास जी भक्त हैं, फिर भी जब वो जीव शब्द की व्याख्या करने लगे तो लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख रस। चेतन अमल सहज सुख रस। आत्मा को आनंद बाहर से नहीं लेना है, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। ये सभी शास्त्र कहते। अगर आत्मा दुख रूप है तो उसको सुखी कैसे बनाया जा सकता है? और बनेगा भी तो थोड़े समय के लिए बनेगा, फिर दुखी हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों का सिद्धांत है कि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। क्या? अब फिर ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप भी है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। हमारे यहां 5 प्रकार की भ्रांति है। जब 5 प्रकार की भ्रांतियां निकल जाती हैं तब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होता है। 5 प्रकार की भ्रांतियां इस प्रकार हैं। जीव और ईश्वर में भेद। पहला, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, ये भ्रांति है, भ्रम है। जीव और ईश्वर में भेद एक भ्रांति। जीव और जीव में भेद ये दूसरी भ्रांति। ईश्वर और जगत में भेद ये तीसरी भ्रांति। जगत और जीव में भेद ये चौथी भ्रांति। और जड़ और जड़ में भेद ये 5वीं भ्रांति। 5 प्रकार के भ्रमों में फंसा हुआ ये आत्म तत्व है। ये 5 भ्रम निकलना चाहिए। जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न हैं, ये वास्तविकता नहीं है, ये केवल भ्रम है। ईश्वर और जीव दोनों एक। जीव और जीव अलग अलग, ये भी भ्रम है। चेतन और चेतन अलग अलग नहीं हो सकते। पानी और पानी अलग अलग नहीं हो सकते। मिट्टी और मिट्टी अलग अलग नहीं हो सकती।
क्या? कठोपनिषद का वचन है, अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकश तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्निर यथैकः, कठोपनिषद, जैसे अग्नि एक है और लकड़ी अनेक है। क्या? अग्नि एक, लकड़ी अनेक। जब लकड़ियों में आग लगती है तो अलग अलग नजर आती है, लेकिन जब लकड़ी समाप्त हो गई तो सारी की सारी आग मिलके वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकश तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे पहले कहा गया कि ट्यूब टायर में हवा अलग अलग नजर आती है, पर ट्यूब बस्ट हो जाए तो फिर हवा अलग अलग है कि एक ही है। नदियां अनेक हैं लेकिन जल सब में एक है। कबीरदास जी लिखते हैं, कुआं, पनिहारी, पनिहारी माने पानी भरने वाली महिलाएं अनेक। गांव में पानी भरने जाती है ना कुएं में, तो पनिहारी अनेक, घड़े अनेक, लेकिन जल सब में एक। इसी तरह शरीर अनेक, अंतःकरण अनेक, लेकिन चेतन तत्व सब में एक है। तो जीव और ईश्वर अलग अलग है, ये भ्रम है, इसको निकाल दो दिमाग से। फिर जीव और जीव अलग है, ये भ्रम भी निकाल दो। फिर जीव और जगत अलग है, ये भ्रम भी निकाल दो। और जगत और ईश्वर अलग अलग है, ये भ्रम भी निकालो। और हर शरीर अलग है, ये भ्रम भी निकालो। जब ये 5 प्रकार के भेद भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ममता सदा के लिए मर जाएगी। अहंकार क्यों होता है? हम आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, जब ऐसा सोचेंगे तो अहंकार होगा। हम आपसे ज्यादा धनवान हैं, हम आपसे ज्यादा रूपवान हैं, हम आपसे ज्यादा गुणवान हैं, तो सामने वाला जब हमसे छोटा होगा तभी हमारे मन में अहंकार होगा कि हम इनसे बड़े हैं। और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो अहंकार किस चीज को लेकर होगा? हाँ, अच्छा, फिर ममता। ममता का मतलब है कि वो अखंड को काट देती है। ममता, ईश्वर अखंड हुआ, आत्म तत्व तो अखंड है, और ममता ने उसको काट दिया। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बाकी सब तेरे। ये मेरे और बाकी सब दूसरों तेरे। तो अखंड का खंडन किया कि नहीं ममता ने? नहीं किया। तो अभी ज्ञान कहां हुआ? ज्ञान की 2 ही दृष्टियां हैं। या तो दुनिया स्वप्न है, अपना कोई नहीं, ये पहली दृष्टि है, अथवा सब हमारे ही स्वरूप, सब हमारे हैं। ये समष्टि ममता ईश्वर से मिला देगी। या फिर हमारा कोई नहीं है, ईश्वर में वृत्ति जुड़ जाएगी। कुछ हमारे हैं, बाकी तुम्हारे हैं, पराये हैं, फिर वो तुम्हारी वृत्ति अखंड नहीं हो सकती, तुम्हारी वृत्ति टुकड़े टुकड़े होती रहेगी। इसलिए अहंकार और ममता को मारना है। अगर तुम्हारा अहंकार नहीं मरा
एक बात ध्यान दे लेना, व्यक्ति त्यागी बनता है लेकिन त्याग का भी अभिमान होता है। मैं त्यागी हूं, वहां भी अहंकार। शास्त्र कहते हैं कि अहंकार का भी त्याग करो। घर, स्त्री, पुत्र, धन का त्याग करने वालों, जिस अहंकार से तुमने इनका त्याग किया है उस अहंकार का भी त्याग करो, तब शांति। एक पुत्र पढ़कर आया है पिता के पास, अभिमान साथ लेके आया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, संभवतः मैं अपने पिता से भी ज्यादा पढ़ चुका हूं। आके बैठा, उसने सही प्रणाम नहीं किया पिता को। पिता समझ गए, सुनाओ बेटे क्या हाल है? पहले पिताजी सब कुछ पढ़ के आ गया। बेटा शांति मिली कि नहीं मिली? पिताजी वो तो नहीं मिली। तो फिर पढ़ाई का क्या सार हो? जब तुम्हें शांति नहीं मिली तो पढ़ाई से लाभ क्या हुआ? तो पिताजी शांति कैसे मिले? त्याग करो, त्यागात शांति, त्याग से शांति मिले। भाई हम प्रतिदिन 7-8 घंटे के लिए त्यागी बनते हैं। घर छोड़ देना त्याग नहीं है, कपड़े छोड़ देना त्याग नहीं है, क्या बाल बढ़ा लेना और विभूति लपेट लेना ये त्याग नहीं है। त्याग तो वो है कि जहां अहम को आप भूल जाओ। शरीर के प्रति जो अहंकार है उसको जब भूलोगे तब सही त्याग कहलाएगा। और प्रतिदिन हम 7-8 घंटे 6 घंटे के लिए त्यागी बनते हैं। कब? जब गहरी नींद आती है तब। गहरी नींद में हमारा अहंकार भी लीन हो जाता है। गहरी नींद में किसी को ध्यान है कि मेरे पास कितना रुपया है, मेरे पास कितना बड़ा आश्रम है, कितने कमरे हैं, किसी को याद आता? अहंकार छूट गया ना, इसलिए निद्रा में शांति मिली आपको। यदि निद्रा में ये स्मरण रहता कि मैं इतना धनवान, बलवान और गुणवान हूं, क्या समझे आप? तो शांति नहीं मिलती आपको। पिता ने कहा बेटा त्याग करो, बेटे ने घर त्याग दिया। 1 वर्ष घूम घाम के आए, शांति मिली नहीं मिली, और त्याग करो। उन्होंने कपड़े त्याग, साल बाद आए, शांति मिली नहीं मिली, और त्याग, भोजन त्याग, कंदमूल फल कुछ खाकर। शांति नहीं मिली, बेटा और त्याग करो। केवल कौपीन पिता ने कहा बेटा और त्याग करो। शांति तभी मिलेगी जब त्याग करो। भगवान कृष्ण ने भी घोषणा पूर्वक ये बात कही है, त्यागात शांति, त्याग से शांति, ज्ञान से शांति और प्रेमा भक्ति से शांति। गीता में ये बात कही गई। निर्मम और निरहंकार हो जाओगे तो शांति। लंगोटी मात्र थी पुत्र के पास, बोले बेटा त्याग करो। बेटे ने लंगोटी भी त्याग दी, दिगंबर बन गए। आजकल भी बहुत दिगंबर घूम रहे हैं। घूमते रहे,
आए, पिता ने पूछा, बेटा शांति मिली? और त्याग करो। पुत्र ने सोचा सब कुछ त्याग दिया, अब केवल शरीर शेष रहा, तो शरीर ही त्याग देते हैं। तो आग जलाई और जब शरीर त्यागने को तैयार हुए तो पिता सामने आके खड़े हो। उनका बेटा रुको, क्या कर रहे हो? बोले त्याग कर रहा हूं। अब तो शरीर छोड़कर और कुछ रहा ही नहीं त्यागने के लिए। उन्होंने कहा शरीर छोड़कर शांति नहीं मिलेगी। शरीर तो करोड़ों बार छोड़ के आ रहा है, तो फिर पिताजी शांति कैसे मिलेगी? बोले जिस अभिमान से तुमने वस्तुओं का त्याग किया है, उस अभिमान का त्याग करोगे तो शांति मिलेगी। अन्यथा यदि आपका अहंकार सुरक्षित है तो त्याग शांति नहीं दिलाएगा, वो अभिमान बढ़ा के और अशांति पैदा कर दे। दान करोगे ना तो दान से शांति नहीं मिलेगी, बल्कि दान का अभिमान और अशांति बढ़ा देगा। मैं त्यागी हूं, ये जो अहंकार है ये शांति नहीं दिलाएगा, ये तुम्हें और अशांत बना देगा। इसलिए त्याग करना है तो वस्तुओं का नहीं, अहंकार का त्याग करो। अहंकार का त्यागी ही वास्तविक त्यागी है। फिर वस्तुएं रहें, वस्तुओं का अभिमान न रहे, तो वस्तुओं के रहने पर भी शांति है नहीं। और सब कुछ त्याग दिया और अभिमान पाल लिया कि मैं त्यागी हूं। कुछ लोग इसलिए भी त्याग करते हैं कि मैं त्यागी बनूंगा तो लोग मेरा सम्मान ज्यादा करेंगे, क्या मेरी पूजा ज्यादा होगी, मेरा समाज में मान होगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए भी कुछ लोग त्याग ले लेते हैं। और जब सम्मान नहीं होता तो बड़ी पीड़ा होती है उनको, क्योंकि मैंने त्याग तो किया था सम्मान के लिए और वो सम्मान मिल नहीं रहा, तो अंदर अंदर वो भुगते रहे। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम निरहंकार, पहले तो अहंकार को छोड़ो। किसी उपनिषद का वचन है, संभवतः विवेक चूड़ामणि का भी हो सकता, अहंकार गृहान मुक्ता स्वरूपम उपपद्यते। अहंकार रूपी मगरमच्छ से अगर तुम मुक्त हो गए तो तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाए। अहंकार एक मगरमच्छ है जिसने तुमको निगल रखा हो, तुम्हारे स्वरूप को ढक रखा है। स्वरूप की उपलब्धि के लिए अहंकार रूपी ग्रह से बचने का प्रयास करो। अहंकार गृहान मुक्ता, अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त हो जाओगे तो स्वरूपम उपपद्यते, तुम्हें स्वरूप का बोध हो जाए। और निर्ममः, ममता को मम कहा नहीं। शास्त्रों ने यह भी कहा कि 2 अक्षर मृत्यु है और 3 अक्षर अमृत है, मोक्ष है। क्या बोले? मम ये तो मौत है और न मम ये मोक्ष है। मेरा ये मृत्यु है और मेरा कुछ नहीं ये मोक्ष है। मुक्ति के लिए और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान धारणा पूजा पाठ ये तो सब एक बाह्य साधन है, इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती, इनसे शांति नहीं मिलेगी। हां, पर ये करते रहना है, क्योंकि इनके करते रहने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, बढ़ेगी, और तब तुम्हारा अहंकार मिटेगा, तब तुम्हारी ममता मिटेगी और तुम्हें शांति मिल जाए। लेकिन शांति मिलेगी तब जब अहंकार और ममता मर जाए। शरीर से घर छोड़ देने वाले को शांति नहीं मिलेगी,
वो वहां बैठा बैठा भी घर की याद करता रहे। क्या? जिसका अहंकार छूट गया, जिसकी ममता छूट गई। भागवत में जब भरत जी घर से निकले युवावस्था, तो बड़ा सुंदर श्लोक है वहां पर कि जवानी में उन्होंने गृह त्यागा। कैसे त्यागा? बोले मलवत, जहाऊ युवैवो मलवत। हाँ, संडास गए, टॉयलेट गए, मल त्याग के आ गए, फिर उसका स्मरण करते हैं, दिन में उसकी याद रहती है। हाँ? तो उन्होंने कहा कि परिवार को ऐसे छोड़ा जैसे मल को छोड़ता है। जहाऊ युवैव मलवत, उत्तम श्लोक लालसा। भगवत दर्शन की लालसा, आत्म दर्शन की लालसा से जवानी में सब छोड़ दिया। और छोड़ने का मतलब है नहीं कि शरीर से छोड़ दिया और मन से वही चिंतन करता है, ऐसा नहीं। दूसरा उदाहरण दिया गया है कि जैसे हलवा पूड़ी आपने खाई और उल्टी हो गई, वमन हो गया, फिर दोबारा खाओगे उसका ध्यान करोगे? हाँ? तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जीमी नर बड़ भागी। वमिट हो गया, उस तरफ से मन हट गया। इस तरह जब तुम्हारा परिवार से मन हट जाए, धीरे 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 परिवार भूल जाए। एक संत गंगा नहा के निकल रहे थे, उनके पुत्र आए, प्रणाम कर खड़े हो गए, तो पूछने कौन हो? वो भूल गए। अपने यहां श्री गुरुदेव जी की बेटी आई, बैठी तो पहचाना ही नहीं, क्योंकि 10 दिन की अवस्था में छोड़ के आ गए थे। किसी ने स्मरण दिलाया कि ये पूर्वाश्रम की बेटी है। आप देखा, जब तो बड़ी हो गई। ठीक है जी स्वामी जी, अच्छा जाओ बस। अच्छा जाओ, छुट्टी। भूल जाओ परिवार। परिवार भले न छूटे, लेकिन आसक्ति छूट जाए। संपत्ति भले न छूटे, लेकिन उसका अहंकार छूट जाए। शरीर भले न छूटे, पर शरीर का अहंकार छूट जाए। आगे श्लोक मिलेगा कि जिसका अभिमान मर जाता है वो बच्चों की तरह हो जाता है। उसका स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है। बच्चे थोड़ी देर में रो लेते हैं, फिर हंसने लगते हैं। किसी से विरोध हो गया तो उससे बैर भी बांध लेते हैं और 1-2 मिनट बाद बोल भी जाते हैं। बच्चा गांठ बांध के नहीं रखता किसी चीज को। इसी तरह जो अहंकार रहित महापुरुष होते हैं वो किसी प्रकार की गांठ नहीं रखते। अपने बड़प्पन का ध्यान ही नहीं रहता। वो सादे रूप में कहीं भी विचरते रहते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी कुछ खा पी लेते हैं। मैं बड़ा हूं ये अभिमान उनका गलित हो चुका है। देहाभिमाने गलिते, शास्त्र का वचन है, देहाभिमाने गलिते। जिसका देहाभिमान गल गया, गलित हो गया। और विज्ञाते परमात्मनि, और जिसे परम तत्व का बोध हो गया, बस उसका शरीर रहे तो ठीक है और चला जाए तो ठीक है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं।